हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं भारती कौशिक आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जनरल कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, आप सभी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन क्या होता है? न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और उसमें हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स में से लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है अब तक तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक यूज़ करके पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें। प्रोटीन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे बर्जेलियस इन 1938। 1938 में जे बर्जेलियस नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, इसकी खोज की थी। अब ये प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन एक तरीके के नाइट्रोजीनियस फूड कहलाते हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं या नाइट्रोजीनियस फूड किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रोटीन की ज़रूरत हमारी बॉडी में किस लिए है? इट इज़ द बिल्डिंग मटेरियल फॉर ऑल बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी पार्ट्स जैसे ब्रेन या सेल या हर चीज़ की वृद्धि के लिए किसकी ज़रूरत होती है? प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अक्सर जब आमतौर पर आपने सुना होगा कि मसल्स बनाने के लिए जब लोग जिम जाते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? प्रोटीन यूज़ करते हैं। छोटे बच्चों को भी कहा जाता है कि अगर आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो आप बड़े नहीं होगे। तो कहने का मतलब क्या है कि शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है किस चीज़ का सेवन करना? प्रोटीन का सेवन करना। प्रोटीन की खोज किसने की थी? जे बर्जेलियस ने की थी। प्रोटीन एक क्या है? तो आप बताएंगे कि एक बॉडी बिल्डिंग फूड है, क्योंकि शरीर का निर्माण, शरीर की संरचना, वृद्धि किस पर डिपेंड करती है? प्रोटीन पर डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि क्या होते हैं उसके बारे में बताया है कि एक प्रकार के जटिल नाइट्रोजीनियस पदार्थ होते हैं। एक एग्जाम में पूछा गया कि प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं या किस चीज़ से बने होते हैं, तो वहाँ आंसर आपको देना होगा कि ये अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। राइट? देखिए, अगर हम कहें कि ये अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं नाइट्रोजीनियस फूड। तो यहाँ से हमने दो क्वेश्चन तैयार किए। वो क्या? पहला क्वेश्चन कि प्रोटीन की खोज किसने की? आप आंसर देंगे जे बर्जेलियस ने की। दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई पूछ ले बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि प्रोटीन को कहते हैं। नाइट्रोजीनियस फूड पूछ ले तो आप बताएंगे कि प्रोटीन को कहा जाता है। हो सकता है एग्जामिनर आपको ऑप्शन में लिख के दे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, तो आपको वहां चूज करना होगा प्रोटीन। राइट? तो देखिए, इसके अलावा अब आपको लग रहा होगा कि बॉडी की वृद्धि तो हमें भी करनी है, हम ऐसा क्या खाएं? तो हमारे पास ऑप्शन है कि एनिमल सोर्स अगर हम लेते हैं तो हम मिल्क, एग, मीट, फिश, इस तरह की चीजें अगर खाते हैं तो दीज प्रोडक्ट्स आर हाईली रिच इन प्रोटीन। ओके? दूसरी चीज, प्लांट सोर्स की अगर मैं बात करूं तो पल्सेस, जी हाँ, दालें, और अगर मैं बात करूं बीन्स या फिर नट्स या सोयाबीन, इन सभी में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है आपसे पूछे कि निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो वहां आपको आंसर देना होगा सोयाबीन। राइट? हो सकता है एग्जामिनर 4 फूड आइटम्स के नाम लिख के आपसे पूछ ले कि इनमें से प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो आपको पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रोटीन अगर आप बात कर रहे हैं तो कौन से भोज्य पदार्थ में होगा। देखिए, दूध, दही, अंडा, इन सब की अगर मैं बात करूं, पनीर की मैं बात करूं, तो इन सभी में प्रोटीन का बहुत रिच अमाउंट पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो आपको आंसर देना है दैट इज सोयाबीन। ठीक है? आगे चलते हैं। अब ये जानने के बाद हमें जानना जरूरी है कि शरीर की वृद्धि के अलावा ये काम क्या करता है, इसकी जरूरत क्या है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, ये कैसे एक्ट करता है? एज अ बिल्डिंग ब्लॉक की तरह एक्ट करता है। ठीक है? एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, क्योंकि हमारे शरीर की संरचना इस पर डिपेंड करेंगे।
दूसरी चीज, इट रेगुलेट्स हीमोग्लोबिन। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा जब भी किसी वर्ड के लास्ट में इन आता है तो समझ जाइए वो एक तरह का प्रोटीन है, जैसे हेप्रिन, हीमोग्लोबिन, राइट। तो इस तरह के वर्ड्स आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। पेप्सिन या एंजाइम्स होते हैं, वो एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं, ठीक। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि इट रेगुलेट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स या हार्मोन्स एंड अदर सिक्रीशंस। नाउ कहना चाहता है कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं या फिर एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, ये सभी के सभी किस वजह से, किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? प्रोटीन के सेवन पर डिपेंड करते हैं, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कि हेरिडिटी ट्रेट्स यानी कि आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण भी हमारे शरीर में किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। इसीलिए आप जान रहे होंगे कि इतने सारे फंक्शन हैं, तो प्रोटीन का सेवन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या करता है ये? हो सकता है आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटीन का निम्न में से कौन सा एक कार्य नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चे नहीं है वाले क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं। देखिए, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ का पिन टू प्लेन क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर मैं आपको बता रही हूँ, इट मेंटेन्स अ बैलेंस ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। ये क्या करता है? हमारे शरीर में अम्ल और क्षार के बीच नियंत्रण करता है, यानी कि एक बैलेंस को मेंटेन करता है। दूसरी चीज, एज अ एंटीबॉडी हमारे शरीर की क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रक्षा करता है। चलिए, इसके अलावा रोगों से रक्षा की बात आती है तो आंसर विटामिन देना होगा, वो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए मैंने आपको बताया कि क्या करता है, हमारी बॉडी में एसिड एंड बेस को के बैलेंस को नियंत्रित करता है, मेंटेन करता है। नाउ अब आपको चेक करना है कि हमें कितनी ज़रूरत है। ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि मेरी बॉडी को कितनी ज़रूरत है, कैसे ढूंढेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमें कितना ग्राम प्रोटीन खाना है। तो मैंने कोशिश की है आपको एक टेबल के थ्रू बताने की कि जैसे एक चाइल्ड है जो 4 से 6 साल का है, तो उसको लगभग 29 ग्राम एक दिन में ज़रूर प्रोटीन चाहिए। ऑन एन एवरेज एक एडल्ट की बात की जाती है, मान लीजिए मैं किसी मैन की बात कर रही हूँ, तो 60 ग्राम्स पर डे उसे चाहिए। अब विमेन को 50 ग्राम्स पर डे एटलीस्ट चाहिए। अब देखिए, ये जो वैल्यू होती है ये वैरी करती है। कैसे वैरी करती है मैं आपको समझा देती हूँ। जितना बॉडी का वेट होता है उसका 1%, यानी कि अगर मान लीजिए बॉडी का वेट 60 है तो दैट मीन्स 60 ग्राम्स अगर मैं बात करूं तो उसे प्रोटीन लेना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए, यहाँ पे 2 नाम लिखे हैं, एक लिखा है क्वाशियोरकर और दूसरा मरास्मस, राइट। अब ये होता क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। हिंदी हो या इंग्लिश हो, बीमारियों के नाम, डेफिशिएंसी डिजीजेस के नाम वो सेम ही हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा क्वाशियोरकर और दूसरा कहा मरास्मस। आप कैसे याद करेंगे? देखिए, अक्सर प्रोटीन की कमी से ऐसा होता है कि बच्चे के हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं। जी हाँ, ध्यान से देखिए, हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं और पेट बाहर की ओर निकल जाता है। और हम यहीं से अपनी ट्रिक बनाएंगे और याद करेंगे क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर बीमारी का नाम है जो प्रोटीन की कमी से अक्सर बच्चों में पाई जाती है। इसके अलावा मरास्मस आप याद करेंगे, म से मरास्मस, म से मांसपेशियां। मांसपेशियां बच्चों की ढीली पड़ती हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं? मरास्मस कह रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि प्रोटीन की खोज किसने की, प्रोटीन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, इसे बॉडी बिल्डिंग फूड, नाइट्रोजीनियस फूड कहते हैं। एक आम तौर पर सामान्य एक वयस्क को प्रोटीन की कितनी मात्रा की ज़रूरत है, इसके अलावा प्रोटीन की कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।